हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 10th का एक टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा बहुत ही लेंथी चैप्टर होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ शॉर्टकट्स हैं और मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको मैं अगर अच्छे से समझा देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन एक क्या है, आपका एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट और फर्दर डिवाइड करें तो ये एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो जो कार्बन होता है उसका जो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे C6 और ये यहाँ पे 12। तो जो नीचे होता है ये दिखाता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और जो ऊपर होता है ये दिखाता है इसका मास नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु भार। तो अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका आप क्या ड्रॉ करते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे K सेल, L सेल, M सेल में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करो आप। तो सबसे पहले K में कितने भर सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है कि सबसे पहले वाले सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, नेक्स्ट में आपको 8 फिल करना है, ठीक है। ऐसे जनरली वहाँ पे 2 8 18 ऐसे होता है, बट जब भी आप इसी ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 20 एलिमेंट्स, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 8 8 ऐसे यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैंने कितने फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पे कितने बचे, 4, तो इसमें मैंने 4 भर दिए। अब पूरा फिल हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे हम लास्ट सेल चेक करते हैं, जो लास्ट में जो कक्ष है, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ने क्या है आपका, ऐसा नॉन मेटल है जिसके लास्ट में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 बना सकता है, और इसके पास ऑप्शन है ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी को दे करके यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन भी ले सकता है, ठीक है। बट इस केस में होता क्या है, यहाँ पे अगर कार्बन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ना देता ना, ठीक है, किसी से गेन करता। ये सिंपल क्या करता है, यहाँ पे शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग करता है। और इसी शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहसंयोजी आबंध। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी एक कार्बन क्या है बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आबंध बनाएगा, वो कैसा बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा, ठीक है। और सहसंयोजी आबंध बनता कैसे है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब आपस में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिसकी वजह से वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये मोस्टली एविडेंट एंड, ठीक है, एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, कि 2 प्रॉपर्टीज हैं इसको खास बनाती हैं, यूनिवर्सल बनाती हैं, ठीक है। और वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी हैं, एक है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। वो पूछ लेगा, अगर पूछता है कि अगर बताओ कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको यूनिवर्सल बनाती है, तो आपको बताना है 2 प्रॉपर्टी। एक है कैटिनेशन, इसको हम बोलते हैं श्रृंखनल, ठीक है, श्रृंखलन। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, इसको हम बोलते हैं चतुर संयोजी, ठीक है, संयोजकता। तो चतुर संयोजकता मतलब, ठीक है, वैलेंसी की बात कर रहा है, तो वैलेंसी मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। तो आपको ये ज़्यादा यहाँ पे ये याद नहीं रखना, ठीक है, इसको डिफाइन याद कर लो बस। तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है जो क्या करेगा, वो लॉन्ग चैन बना सकता है, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। तो इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम, कि कार्बन क्या है, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ करके एक लंबी चैन बना सकता है, ठीक है, लॉन्ग चैन बना सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन बोलते हैं। वहीं पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है चतुर संयोजकता, तो ये बताती है यहाँ पे कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि वो 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड डिफरेंट एटम के साथ बना सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी मतलब समझ गए ना, यहाँ पे वैलेंसी मतलब यहाँ पे कि उसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 4 हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और सबसे मेन चीज़ है जो आपको यहाँ याद रखना है, वो याद रखना है कि कार्बन का जब भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन बनाओगे तो कार्बन के टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, कैसे भी बनाओ, टोटल यहाँ पे 4, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर बनानी है तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, और वो दिमाग में क्या रखना है आपको कि जब भी कार्बन का आप बॉन्ड बनाओगे तो टोटल वहाँ पे 4 बॉन्ड काउंट करना, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे उसके 4 बॉन्ड बनाओ, ठीक है। ये 2 चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो है कि जब भी हम देखो कार्बन का बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं, तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि कार्बन जब भी डिफरेंट ठीक है एलिमेंट के साथ जब वो अटैच होगा, एटम के साथ अटैच होगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखना है कि जो कार्बन है सबसे पहले कितनी बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जो कार्बन की बॉन्डिंग है सबसे पहले अगर हम देखें कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन देखो 3 टाइप से बॉन्ड बनाता है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं यहाँ पे। तो कार्बन और कार्बन देखो अपने बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, सिंगल। और ये कैसा बॉन्ड होगा अभी बताया था मैंने, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सह संयोजी आबंध होगा ये। वहीं पे कार्बन कार्बन के साथ कैसा डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इनकी जो वेरिएशन है वो एक बार हम ही आगे देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में। बट ये चीज़ जो यहाँ पर है ये आपका फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब भी अगर ये एटम आते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे यही बॉन्ड यहाँ पे बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको क्या है कार्बन के कंपाउंड बनाने में, उनके फॉर्मूला बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कार्बन को, ठीक है, कार्बन को हैलोजन, ठीक है, हैलोजन मतलब होता है जो आपकी हैलोजन फैमिली कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी हैलोजन फैमिली है, ठीक है। इसको फ्लोरीन, इसको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब इन चारों को, ठीक है, एक एक करके जब भी आप यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच करोगे तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाओगे, सिंगल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ आपको किसको अटैच करना है, यहाँ पे क्लोरीन को। तो कार्बन के साथ जब क्लोरीन अटैच करोगे तो कैसा बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग होगी, तो जब भी आप कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अटैच करोगे तो हमेशा उसको सिंगल बॉन्ड से अटैच करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इसको अगर हाइड्रोजन अटैच करना तो कैसा लगाओगे बॉन्ड, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को, तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन को अटैच करोगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और दिमाग में रखना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है। अगर केवल ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, अगर केवल ऑक्सीजन है वहाँ पे तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर मान लो कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आपने क्या किया, पहले हाइड्रोजन के साथ आपने अटैच कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड क्यों बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो ये सारी यहाँ पे क्या है वैलेंसी होती है। अगर आप यहाँ पे क्या है, जब भी आप 10th में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बॉन्डिंग फॉर्मेशन का, तो आप वहाँ पे बार बार उसकी वैलेंसी निकाल के वहाँ पे बॉन्डिंग चेक नहीं करना, आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। 4-5 चीज़ें जो आपको माइंड में रखना है, सीधा आपको क्या है यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन जब भी आपके अटैच होंगे तो कैसे होंगे, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या दिखाती है इनकी वैलेंसी, ये चीज़ कि कार्बन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इसके लास्ट में क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे, O 8 होता है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने 6, तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन को एक यहाँ से हाइड्रोजन से मिल गया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, तो वो क्या करेगा, केवल कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन को टोटल 2 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे वो कहाँ से भी बनाए, ठीक है। आपको ओवरऑल चेक करना है 2 बॉन्ड, अगर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। अगर केवल ऑक्सीजन है तो आपको सीधा क्या है, कार्बन के साथ कैसे करना है इसको अटैच, सीधा डबल बॉन्ड के साथ इसको अटैच कर देना है, किसको, ऑक्सीजन को। वहीं पे अगर नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है, अगर केवल नाइट्रोजन आप इसके साथ अटैच कर रहे हो तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर दोगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन कैसे अटैच होंगे, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। वहीं पे ये क्लोरीन ब्रोमीन आपको बता ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं आपके, हैलोजन से। तो हैलोजन जब भी कार्बन के साथ अटैच होंगे तो कैसे होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको क्या है, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि आपको कि कार्बन और कैसे कैसे एटम के साथ कितने बॉन्ड के साथ वहाँ पे अटैच होता है। तो ये ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, अगर हम सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र
तो सल्फर भी क्या है, ऑक्सीजन फैमिली से है। अगर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं। तो सल्फर भी जब भी आपका बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बनाएगा। ये देख लेना एक बार, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, बट इसको सल्फर को डबल बॉन्ड बनाते दिखाना है आपको, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं यहाँ पे। इसको शॉर्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, HC, ठीक है। HC मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे अगर डिवाइड करें फर्दर तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, ये संतृप्त और संतृप्त में डिफरेंस क्या होता है, मतलब अंतर क्या है यहाँ पे? तो अंतर क्या है बेसिकली यहाँ पे कि जो कार्बन और कार्बन है इनके बीच में क्या होगा, हमेशा एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये चीज़ यहाँ पे ऐसा दिखाओगे, कितनी भी बड़ी लॉन्ग चेन है, ठीक है, सबके बीच में क्या होगा, कार्बन और कार्बन, केवल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। वहीं पे अगर हम असंतृप्त की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे हमेशा, किसके बीच में, असंतृप्त में, ठीक है, कार्बन और कार्बन में। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, असंतृप्त को हम 2, इसको फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है और एक जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनको हम फर्दर नाम देते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को नाम देते हैं यहाँ पे एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। हिंदी में भी इसको एल्केन ही लिखते हैं। वहीं पे अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। जब सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एल्काइन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कि अगर आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन है और उसके साथ कितने हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल आपको क्या पाए जाएंगे, केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि एल्केन केस में अगर मान लो कितने कार्बन है, यहाँ पे N कार्बन है, तो उसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे निकालने का, और फॉर्मूला क्या होता है कि जितने कार्बन है, CN मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे N कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, इसका डबल करो, ठीक है। डबल कितना हो गया, 2N, और उसमें क्या प्लस कर दोगे आप, 2 प्लस कर दोगे, तो वो क्या निकल आएंगे, हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH ट्वाइस ऑफ N, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से जस्ट डबल होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम एल्काइन की बात करें, एल्काइन, तो एल्काइन में कितना होता है तुम्हारा, जितना कार्बन उससे क्या होता है डबल करो पहले, और डबल में से 2 माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, एल्केन केस में CnH ट्वाइस ऑफ N प्लस 2, ठीक है, डबल से 2 ज़्यादा, इसमें केवल डबल होगा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन डबल होगा, और इसमें क्या होगा, डबल से 2 कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, अगर मैंने 3 कार्बन ले लिए, ठीक है, 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, तो आपको करना क्या, यहाँ पे 3 का डबल करो 6 और प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएंगे 8। तो 3 कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लगेंगे। वहीं पर अगर इसकी बात करोगे तो इसमें क्या है, अगर मान 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या है, केवल जस्ट डबल होंगे। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल मतलब 6 हो जाएंगे। इस केस में अगर बात करो यहाँ पे कार्बन कितने 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि इतने कार्बन वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा, या फिर इतने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन वहाँ पे आप अटैच करोगे, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हाइड्रोकार्बन में देखो हमें 3 चीज़ सीखनी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं क्या है, इस चैप्टर का पूरे चैप्टर जो चैप्टर 4 है आपका, इसका एक बेसिक है, ठीक है। बेसिक अगर मान लो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो पूरे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन की 3 चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे। एक है उसका नाम, ठीक है, कि जो उसका नामकरण है वो कैसे देते हैं यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला, कि अगर आपको नाम दे रखा है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। और थर्ड है जो इम्पोर्टेंट, वो है स्ट्रक्चर, कि जो आपका फॉर्मूला बन गया तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे आप, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नाम की बात करते हैं, देखो तो कोई भी जैसे नाम होता है, जैसे मेरा नाम मान लो वीरेंद्र सिंह है, ठीक है, वीरेंद्र सिंह है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे नाम में देखो 2 नाम है, एक है जो पहले नाम लिखा हुआ है और एक है जो यहाँ पे सेकंड नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पहला नाम होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग,
उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, ठीक है। और जो दूसरा नाम यहाँ पे है सिंह, ये क्या होता है यहाँ पे सफिक्स। सफिक्स मतलब जो होता है आपका प्रत्यय, मतलब जो पीछे लगता है। तो इसके अगर नामकरण की बात करो यहाँ पे, तो हमेशा आपको दो चीज़ याद रखना है। एक है प्रीफिक्स वर्ड जो हमेशा पहले लगेगा, और दूसरा क्या होता है सफिक्स जो कहाँ लगेगा, हमेशा बाद में लगेगा। तो जनरली क्या है आपके दो ही नाम होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें हम यहाँ पे, तो एक प्रीफिक्स आपको देखना होगा कि प्रीफिक्स में क्या आएगा नाम इसका, और एक देखना होगा यहाँ पे सफिक्स में क्या नाम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे पता लगाएंगे कि प्रीफिक्स में कौन सा नाम आएगा। तो प्रीफिक्स देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। आप चैन दे रखे ही है, चैन में चेक करो, काउंट करो कितने कार्बन है, या फिर फॉर्मूला दे रखा है तो वहाँ पे देखो कितने कार्बन आपको गिवन है। तो जो ये कार्बन होते हैं यहाँ पे शुरू में जो कार्बन दे रखे हैं, ये आपको बताते हैं कि इसका पहला वाला नाम क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वो अगर एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे मैथ। क्या वर्ड यूज़ करोगे, मैथ। हिंदी में इसको मैथ लिखते हैं। अगर दो कार्बन है तो वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे ईथ। क्या यूज़ करते हैं, ईथ। तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पाँच कार्बन पेंट, छः कार्बन हेक्स, और सात कार्बन है तो क्या होगा हैप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और यहाँ पे 10 होते हैं तो क्या होते हैं डैक। जनरली ये क्या है आपको यहाँ क्या है 10th क्लास में आपको केवल 6 तक आपको जनरली यहाँ पे याद करने होते हैं। अब रही यहाँ पे इसकी दूसरे नाम की सफिक्स की बारी। तो सफिक्स का नाम कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सफिक्स बोलता है कि आपको चेक करना है कि पूरी चेन में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। बट अब ये जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ पे अगर मान लो एल्कीन की बात कर रहे हो तो एल्कीन मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, नहीं। तो कार्बन का देखो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा, बस ये याद रखना। ये नहीं, ये मत कर देना कि जितने भी कार्बन है सबके बीच में आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं। जब भी आप इसका क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड लगाओगे वो केवल क्या है एक कार्बन के बीच में लगाना, और वो जनरली क्या होता है यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन के साथ लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो 2 कार्बन तो यहाँ लग गया, अगर ठीक है 3 कार्बन तो मैंने देखो कहाँ पे लगाया है, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ लगा लो चाहे आप यहाँ पे लगा लो, बट लगाओगे केवल एक ही है, ठीक है। वहीं पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड देखो यहाँ पे 3 कार्बन की बात करो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लगाया तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दिया। अब अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो याद रखना केवल एक बार लगाना है। तो चेक करना अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपका एल्केन होगा, ठीक है। और एल्केन केस में इसका जो सेकंड नाम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पे एन। क्या वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे, एन वर्ड। एल्कीन की बात करो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर पूरी चैन में कहीं भी एक डबल बॉन्ड आ जाए तो समझ जाना कि वो कैसा है आपका एल्कीन है, और उसके सेकंड नाम कैसा रखोगे, ईन, ठीक है। वहीं पे अगर एल्काइन की बात करो, एल्काइन की, तो उसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला नाम आइन, ठीक है। तो जनरली आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लास्ट के 3 वर्ड है यही यहाँ से उठा करके इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। इसके 3 वर्ड क्या है, ए तो एन रख दिया, ईन है तो ईन रख दिया, आइन है तो आइन रख दिया। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत ही पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, एक कार्बन तो मैथ, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। और वहाँ पे सफिक्स मतलब बॉन्डिंग कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो ईन, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। अगर बात सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। अब मैं यहाँ पे क्या है 4 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया आपको, ठीक है। अभी मैंने शॉर्टकट बताया था फॉर्मूले का। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे CnH ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, ठीक है, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा। इसका क्या होता है यहाँ पे जस्ट डबल, और यहाँ पे क्या होता है जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल से 2 कम हो जाते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला बात करो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो कितना होता है 1, तो इसका डबल करो, 1 का डबल कितना 2, और 2 + 2 कर दो कितना आगे देखो यहाँ पे 4। तो ये फॉर्मूला बन गया है एक कार्बन वाले एल्केन का, ठीक है। ये सारे एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। 2 कार्बन की बात करो तो 2 कार्बन का जस्ट डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और प्लस 2 कितना 6, तो C2H6 बन जाएगा। 3 कार्बन वाला क्या बनेगा C3H8, और 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा आपका C4H10 बन जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन में क्या देखो यहाँ पे क्या होता है जस्ट डबल होता है। तो एक कार्बन देखो, और यहाँ पे एक कार्बन वाला क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या है कार्बन और कार्बन तो चाहिए, 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए। तो इसलिए इसका क्या है एक कार्बन वाले यहाँ पे कंपाउंड कोई भी नहीं बनता, किसका, एल्कीन का। वैसे ही यहाँ पे एल्काइन का भी कोई भी एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। तो 2 कार्बन वाला फॉर्मूला क्या नाम होगा इसका C2H डबल कितना यहाँ पे 2 का डबल क्या हो 4 हो जाएगा।
वहीं पर 3 का डबल 6, C3H6 हो जाएगा। और वहीं कार्बन की इसकी 4 वाले की बात करो तो कितना हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। तो ये एल्कीन की हो गई। अब हम अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में क्या होगा, डबल से 2 कम, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 डबल किया तो कितना 4 आ गया, -2 करो कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, तो C2H2 आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, 3 कार्बन वाले की तो C3H डबल, ठीक है, C3H4 हो जाएगा और इसका C4H6 हो जाएगा। इनका अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसने क्या बोला, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड बन ही रहे यहाँ पे, और कितने हाइड्रोजन लेगा यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, नाम से सीधा आप यहाँ पे निकाल रहे हो तब भी आप निकाल सकते हो, और कैसे बनाओगे यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है। तो कैसे बना के देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने कार्बन है ना उनको आप यहाँ पे एक बार लाइन वाइज आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो यहाँ पे। तो जैसे इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन लिख दो। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे जो कार्बन बनाया था मैंने, ठीक है, कार्बन, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड से ना कम ना 4 बॉन्ड से ज़्यादा। तो अभी कार्बन देखो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसको 4 बॉन्ड, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन केवल किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड साथ आप इसको अटैच कर दो, तो ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे जब भी आपको देखो पूरे चैप्टर 4 में अगर कार्बन की वैलेंसी या बॉन्डिंग वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही तो आपको सीधा करना क्या है, सिंगल बॉन्ड लगा के आपको हाइड्रोजन को अटैच करवा देना, बस इतना ही, ठीक है। सेकंड वाले में बात करो, 2 कार्बन वाले में देखो, तो एक कार्बन, अगर इस कार्बन की बात करो तो एक बॉन्ड कहाँ से मिल गया, इसको इधर से मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन साथ क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या रहेगा, अटैच करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इसमें देखो 3 हाइड्रोजन आ गए। इस वाले कार्बन की बात करो, यहाँ पे एक इधर से मिल गया तो बाकी 3 क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ में आ गया। वहीं पे अगर इसकी बात करो, यहाँ पे C3 कार्बन वाली, तो इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन को देखो यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है तो बाकी क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। और इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब 2 बॉन्ड बन गए, तो बाकी क्या रहेगा, 2 बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। लास्ट वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और बनाएगा, और किसके साथ बना लेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो मेन चीज़ समझ में आ गई ना आपको। देखो आप इससे भी क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। कैसे कि आपको करना क्या है, सिंपल, आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस 3 कार्बन वाले को क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है आपको। एक बार स्ट्रक्चर और एक बार उसका फॉर्मूला। तो कैसे बनाओगे, 3 कार्बन आपने लिख लिया, एक कार्बन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। बाकी क्या है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, टेट्रा वैलेंसी, कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन की बात करो यहाँ पे, तो इसने क्या बनाया, देखो सिंगल बॉन्ड बनाया यहाँ पे। तो अभी इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो किस साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। वहीं पे इस कार्बन की बात करो यहाँ पे, तो इधर से क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, और इधर से क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो कितना टोटल कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड। अभी कितने हाइड्रोजन चाहिए इसका, एक ही, ठीक है, एक बॉन्ड और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन साथ क्या लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। वहीं पे इस कार्बन की बात करो यहाँ पे, तो ये कार्बन देखो यहाँ पे, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। अभी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा। तो ये इसकी क्या होगी, देखो स्ट्रक्चर हो गई। अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे तो कैसे बनाओगे, तो 1 2 3 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन लिख लिए। और देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये देखो ऐसे। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये दे रखा तो यहाँ पे ऐसे भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये था आपका यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा एल्काइन का देख लीजिए। एल्काइन में क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की भी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 कार्बन वाला। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए बस। अगर एल्काइन है, ठीक है, एल्केन है, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दो। बाकी आप क्या है, सीधा हाइड्रोजन को अटैच करते जाओ। टोटल आपको 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे C3H4 की बात करो यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आप देख लो यहाँ पे, इस कार्बन की बात करो तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की बात करो, देखो 3 यहाँ से मिल गए, 1 यहाँ से मिल गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, 4 मिल गए, इसको और चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच नहीं होगा। इस कार्बन की बात करो तो इसको 3 यहाँ से मिल गए, तो 1 हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C3, ठीक है, और कितने कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4 हाइड्रोजन। तो ये था यहाँ पे क्या है इसका
क्या नाम था कि फॉर्मूला से आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे या स्ट्रक्चर से आप फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इनका नामकरण कैसे करोगे, मतलब इनका नेम कैसे लिखोगे, कि अगर आपको ये दे दिया तो बताओ इसका नाम क्या है, या फिर नाम दे दे तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमें क्या है कोई भी हाइड्रोकार्बन का नाम दे दे तो उसका क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और उसका स्ट्रक्चरल ठीक है फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 टाइप ले रखा है। एक यहाँ पे ले रखा है नाम, जिसके हिसाब से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर हमें नाम दे रखा है तो पता कैसे लगाएंगे यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे प्रॉप मतलब क्या दिखा रहा है, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, ठीक है। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, मैंने अभी लिखवा रखा आपको। वहीं पे लास्ट में देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एन, लास्ट के 3 वर्ड चेक करो तो यहाँ पे क्या दे रखा है एन। तो एन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता था आपका, क्या होता है फॉर्मूला, कि जितने भी कार्बन होंगे ठीक है उतने से डबल से ज़्यादा क्या है 2 ज़्यादा क्या होंगे आपके हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके कितने कार्बन है आपके बेटे, देखो 3 कार्बन है तो 3 लिख दिया। और क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा C3H8 बन जाए, ठीक है। वहीं पे अगर हम क्या ड्रॉ करें इसका स्ट्रक्चर मतलब ओपन चैन फॉर्मूला, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले करना क्या होता है आपको, जितने कार्बन है उसको आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे लिख दो चैन की फॉर्म में। फिर करना क्या है आपको कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दो, कि वो बोलता क्या है कि आपके 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया तो बाकी क्या रहेगा, ये 3 बॉन्ड किस साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बनाएगा। सेम यहाँ पे कार्बन की बात करो, यहाँ पे 2 बन गए तो इसको कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए केवल, तो 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की बात करो यहाँ पे तो एक कार्बन बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, तो बाकी 3 क्या रहेगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है। एल्केन की बात करी, ऐसे यहाँ पे जितने भी आपके एल्केन की वैरायटी ठीक है सीरीज है तो उसको आप यहाँ पे बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो पहले 3 वर्ड होंगे ठीक है ये दिखाएंगे आपके कि कितने कार्बन है, और वहीं पे जो लास्ट के 3 वर्ड होंगे ये चीज़ दिखाएंगे आपका यहाँ पे, क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि उसके कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एल्कीन के लिए, एल्केन के लिए, एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। उससे आप क्या यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसी के थ्रू क्या कर सकते हो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसमें करना क्या है आपको सीधा कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है बस। अच्छा, अब हम सेकंड केस में बात करें तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, देखो इस केस में हमें दे रखा है C3H6, ठीक है। अगर आपको सीधा फॉर्मूला दे दे तब आप कैसे पता लगाओगे कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, तब उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर यहाँ पे क्या है जितना नंबर कार्बन है उससे डबल करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 का डबल सीधा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है एल्कीन फैमिली से। किससे बिलोंग कर रहा है ये, एल्कीन फैमिली से। और अगर एल्कीन फैमिली है तो उस केस में आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रॉप, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रॉप, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप आ गया। और यहाँ पे कैसा है एल्कीन, तो एल्कीन मतलब क्या दिखाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये मैं तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट के लिए क्या लगाते हैं, जितने भी यहाँ पे वर्ड है 3 वर्ड है, ठीक है, इनको हम यहाँ पे ऐसे ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या नाम होगा, प्रोपीन, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन ही नाम, ठीक है, इन। तो इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे। सबसे पहले 3 कार्बन, तो जस्ट डबल क्या है हाइड्रोजन है, तो समझ जाओ कि किस फैमिली से, एल्कीन फैमिली से, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इसका नाम कैसे दोगे, यहाँ पे 3 के लिए प्रॉप वर्ड, और यहाँ पे क्या है अगर एल्कीन है तो यहाँ पे लास्ट के 3 वर्ड क्या आएंगे इन, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो पहले आपको करना क्या है, पहले 3 कार्बन सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में सिंगल फॉर्म की फॉर्म में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लिखो। अब आप चेक करो कि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हैं क्या, नहीं, एल्कीन है, एल्कीन मतलब एक आपको क्या चाहिए डबल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे लास्ट में डबल बॉन्ड लगा दो। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 बॉन्ड यहाँ से, तो बाकी क्या करेगा वो 3 के साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे देखो कार्बन ये वाला 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए इसको। इसकी बात करो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ से मिल गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे अटैच। तो ये हो गया इसका, ठीक है। अगर आपको क्या दे दे, अगर आपका फॉर्मूला दे दे तो आप कैसे उसका नाम कैसे निकालोगे और उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये सबके लिए लागू हो रहा है, ठीक है। आपको अगर मान लो आपको सीधा फॉर्मूला दे दे किसका,
एल्केन्स का। तो एल्केन्स में आप कैसे नाम कैसे दोगे, तो 3 कार्बन है तो क्या नाम रखोगे, प्रॉप, और सारे क्या हैं देखो डबल से 2 ज़्यादा मतलब किसको बिलोंग कर रहा है, एल्केन को, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, एन, तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बन गया। अब हम बात करते हैं लास्ट एल्कीन की, ठीक है, सॉरी एल्काइन की। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और उसका क्या निकालना है, आपका नाम, केमिकल नेम। तो इस केस में देखो आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, पहले कार्बन चेक करो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला डिराइव करोगे तो क्या बनेगा, C4, ठीक है, 4 कार्बन आ गए। अब अगर हाइड्रोजन चेक करोगे तो हाइड्रोजन कितने, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी चेक कर लो, बट आपको दिख गया यहाँ पे ना सीधा क्या दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, डबल से 2 कम, तो 4 दूनी 8, 8 में 2 कम करो कितना आ गया, 6। तो आप यहाँ पे देख लो 1 2 3 2 5 और 1 6 कार्बन ऐसे। अब इसका नाम कैसे दोगे यहाँ पे, तो नाम के लिए क्या है, सबसे पहले चेक करो कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने यहाँ पे 4 हैं, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ब्यूट, ठीक है। और कैसा यहाँ पे आइन है ना, एल्काइन है, कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, तो एल्काइन मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्यूटाइन, लास्ट में 3 वर्ड यहाँ पे ऐसे चेप दोगे, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटाइन। तो एक बार मैं सारी फैमिली के नाम बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर एल्केन की फैमिली की बात करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, मेथ, तो नाम होगा मीथेन, दूसरा होता है ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जो सारे वर्ड है उनके पीछे क्या लगा दोगे, एन लगा दो, तो क्या बन जाएगी पूरी एल्केन फैमिली। वहीं पे अगर एल्कीन की बात करोगे तो इसमें क्या नाम होगा, पहला एक कार्बन तो होता ही नहीं है, दूसरे कार्बन से स्टार्ट करोगे तो क्या नाम होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है ऐसे। वहीं पे अगर हम एल्काइन फैमिली की बात करोगे तो एक कार्बन होता नहीं, इसका भी 2 से स्टार्ट होता है, तो पहले 2 कार्बन वाला क्या होगा आपका यहाँ पे, क्या नाम होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। तो ये सारी फैमिली आपको यहाँ पे क्या है ड्रॉ करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक बार उसका नाम लिखोगे, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो आप अच्छे से इनको अच्छे से सीख जाओगे। तो इसमें 2 चीज़ और हमें अच्छे से पढ़नी होती है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लिक मतलब क्या होता है, अभी आपने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, ठीक है, उनका फॉर्मूला देखा था, तो उसमें क्या देखा था कि जो कार्बन थे वो बिल्कुल एक क्या है स्ट्रेट चैन में, ठीक है। स्ट्रेट मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में अगर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उनकी जो चैन होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेट में होती है, स्ट्रेट फॉर्म में। एक होता है कि जब आप क्या करो, इन कार्बन में किसी कार्बन को, ठीक है, या कोई भी कार्बन उठा करके क्या लगा दो, इनको यहाँ पे साइड वे में लगा दो, ठीक है, नीचे या ऊपर लगा देते हो। जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हो 4 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ पे इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन लग गया, इस कार्बन के ऊपर नीचे एक कार्बन, कहीं भी लगा दो ऊपर नीचे। तो इस केस में अगर मान लो एक लॉन्ग चैन, स्ट्रेट लॉन्ग चैन है और उसके ऊपर आपने शाखाएँ बना रखी हैं, ठीक है, मतलब ब्रांचेज बना रखी हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उस केस में वो ब्रांच की फॉर्म में, तो उसको बोलोगे ब्रांच। अगर पूरी सीधी कार्बन सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, अगर मान लो सीधी रेखा में है तो उसको बोलोगे आप स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट चैन। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर उनको हम क्या है एक क्लोज पाथ में, ठीक है, एक बंद उसमें अगर दिखाते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चक्रीय। साइक्लिक क्या बोलते हैं हम, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आपको क्या है एक क्लोज पाथ चाहिए, ठीक, क्लोज पाथ मतलब जो आपका क्या होता है, पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बहुभुज। तो उसका सब छोटा जो पॉलीगन होता है वो कैसा बनता है आपका, ट्रायंगल। तो आपको जो सबसे पहले छोटा हाइड्रोकार्बन बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, साइक्लिक, वो बनेगा आपका 3 कार्बन वाला, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म मतलब 3 कार्बन की फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे जब भी आप इसको दिखाओगे तो सिंपल क्या है, ट्रायंगल की फॉर्म में आप उसको क्या रख दो, कार्बन को ऐसे प्लेस करो और सीधा क्या उनके बीच में बॉन्ड बना दो, तो वो क्या दिखा देगा उसको, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा देखो साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक की बात करें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन वाला अगर आपको साइक्लिक बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सी सी सी, यहाँ 3 कार्बन लगा दिए एज अ साइड्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ क्या है ट्राइंगल। और फिर आपको वही चीज़ अगेन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से, तो बाकी करेगा ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन साथ क्या अलग कर बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 और 2 4। इस कार्बन की बात करो 2 यहाँ से, तो बाकी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन की बात करो तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसका फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका पूरा क्या बन गया है, साइक्लिक प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नाम कैसे दोगे आप, तो नाम के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे साइक्लो, ठीक है, चक्रीय वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे।
फिर देखते हैं कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे एन, तो इसका नाम क्या बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। वहीं पे अगर हम एक कार्बन और बढ़ा दें तो क्या बन जाता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे चतुर्भुज। तो कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन की बात करो तो यहाँ पे नाम क्या होगा, सबसे पहले आपको बताया साइक्लो। अच्छा, हाइड्रोजन लगाओ यहाँ पे, 2 बॉन्ड बन गए तो 2 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे, 2 हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा साइक्लो, और ये क्या होगा सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो साइक्लो 4 कार्बन, तो क्या नाम बन गया साइक्लो ब्यूटेन। तो ये सारे क्या थे आपके संतृप्त मतलब सैचुरेटेड के नाम थे, जब क्या है सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया तो उस केस में ये क्या बन जाएगा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या है एल्कीन होता है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन। अब ये भी साइक्लिक फॉर्म में, तो इसके लिए वर्ड यूज करें यहाँ पे साइक्लो, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया साइक्लो ब्यूटीन। केवल एक बॉन्ड होगा तभी आप यहाँ पे ब्यूटीन यू वर्ड यूज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड आ जाए डबल बॉन्ड तो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मान लो एक आपके पास क्या है एक हेक्सेन, ठीक है, मतलब 6 साइड वाला एक पॉलीगन है आपके पास, बहुभुज है। इसमें आपने क्या किया है एक बॉन्ड, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, और कंपाउंड भी है, इसका हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे। तो ये एक तरह का क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि कितना होता है 6 कार्बन का। तो इसमें होता क्या है कि एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, ऐसे लगा देते हैं आपको 6 कार्बन, ठीक है। करना क्या है आपको डबल बॉन्ड लगाने 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड कैसे लगाना है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड ऐसे, फिर छोड़ के एक डबल बॉन्ड ऐसे, फिर छोड़ के एक डबल बॉन्ड ऐसे। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, करना क्या है एक डबल बॉन्ड लगाने के बाद एक गैप आप दोगे ही दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ पे छोड़ दिया यहाँ पे। अब देखो इस कार्बन की बात करो कितने बॉन्ड बनाने इसको 4, 2 यहाँ से बन गए, एक यहाँ से, तो एक क्या करेगा ये हाइड्रोजन साथ अटैच कर लेगा। तो जितने भी यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहे हैं सारे क्या हैं एक हाइड्रोजन साथ यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला, तो कितने कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अटैच हो रहे हैं 6 के 6 हाइड्रोजन। तो जब भी आपको अगर बेंजीन की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लो, स्ट्रक्चर आपकी ये होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे C6H6 होता है, ठीक है। तो ये थे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड साइक्लो, ठीक है, साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक अनसैचुरेटेड। वहीं पे ये 2 चीज़ और याद रखना, अगर आप स्ट्रेट लॉन्ग चेन की बात कर रहे हो तो उसे स्ट्रेट बोलोगे, ठीक है, स्ट्रेट सीधी श्रृंखला। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं किसी कार्बन को ऊपर नीचे अगर टांग देते हैं शाखाओं की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, तो उसको बोलोगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। तो ये थे आपके साइक्लो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में देखो हमें क्या है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़नी होती हैं। एक है आपका आइसोमेरिज्म, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समावयोजन, और दूसरा होता है यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो जो आइसोमेरिज्म होता है क्या है बेसिकली, आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब आपकी जो लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, लॉन्ग चेन होती है, उस लॉन्ग चेन को ब्रांच में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक होता है यहाँ पे, इसकी पहले डेफिनेशन देख लो आइसोमेरिज्म में होता क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स की, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो आइसोमर्स क्या होते हैं कंपाउंडी, कार्बन कंपाउंडी होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अगर आप टोटल फॉर्मूला देखोगे तो उसमें क्या है जितने कार्बन है हाइड्रोजन सारे सेम रहेंगे, जितने भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर दी, ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, आर नोन एज आइसोमर्स। और इन्हीं प्रक्रिया को दिखाने को क्या बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंपल आप देख लो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है जब भी आप आइसोमर्स ड्रॉ करते हो। पहली चीज़ कि जो आप यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, पहले एक लॉन्ग चेन बनाओगे, उनमें से करना क्या है कोई भी एक कार्बन को, ठीक है, कोई भी एक कार्बन को आपको लेके आना है, ठीक है, लेके आना है और उसको कहाँ चेंज कर देना है ब्रांच की फॉर्म में लगाना है। तो याद रखना कि जब भी आप ब्रांच में चेंज कर रहे हो तो जो कार्बन आप लेके आ रहे हो उसको कभी भी कॉर्नर वाले कार्बन पे नहीं लगाओगे, ठीक है। ये कॉर्नर पे एक ये रहा कार्बन, एक कॉर्नर पे ये रहा। जब भी आप कार्बन को हटाओगे तो जब भी उसको लगाओगे तो ना इस कार्बन पे लगाओगे ना इस कार्बन पे, उनके बीच में कहीं भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर ब्यूटेन की बात करूँ, अच्छा मैंने ब्यूटेन क्यों लिया है, प्रोपेन क्यों नहीं लिया, इथेन क्यों नहीं लिया,
तो प्रोपेन मतलब यहाँ पे होता है कार्बन, कार्बन कितने होते हैं, ठीक है 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में। तो अगर मैं एक कार्बन यहाँ से अगर इसको हटा कर कहाँ लाऊँ, नीचे लाना चाहूँगा ब्रांच में, तो आप देख सकते हो कि ये कार्बन अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो आप देख सकते हो ये कार्बन कहाँ लगा है, लास्ट वाले कार्बन पे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जब भी, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, दोनों का मतलब सेम होता है। कैसे कि अगर आप कार्बन के अगर ऐसे बना रहे हो चैन, या फिर आपने क्या किया इस कार्बन को हटा करके क्या कर दिया ऐसे लिख दिया, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या था, सेम ही था। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या है आइसोमर्स ड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम कितने 4 कार्बन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन होंगे तभी आप वहाँ पे क्या करोगे, इसके आइसोमर्स ड्रॉ कर पाओगे। जो आइसोमर्स हम बनाते हैं, ठीक है, उसके भी कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और रूल क्या होता है यहाँ पे आइसोमर बनाने का, ठीक है, आइसोमर मतलब ब्रांच में चेंज करने का। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 कार्बन वाला कोई यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट कोई भी एक कार्बन उठाओ और उसको कहाँ पे लेके आओ, ब्रांच में लेके आओ। कंडीशन क्या होती है यहाँ पे लाने की, ठीक है, और अटैच करने की, कि वो बोलता है कि जब भी आप कार्बन को लेके आ रहे हो, ठीक है, कार्बन को लेके आ रहे हो तो जो कार्बन यहाँ से आ रहा है तो वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगेगा, ठीक है। कहाँ पे नहीं लगेगा, वो लास्ट वाले कार्बन पे अटैच नहीं होगा। तो अगर इस कार्बन को अगर मान लो लेके आ रहे हो आप, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, बचेगा ये बचेगा और ये वाला कार्बन। तो यहाँ इस कार्बन को ना इस पे अटैच करोगे ना इस पे अटैच करोगे, इनके बीच में कोई भी कार्बन है उस पर आप उसको अटैच करोगे। तो ये चीज़ दिमाग में चढ़ा लेना, जब भी आप आइसोमर्स ड्रॉ करते हो तो आपको याद रखना है कि जो कार्बन आप यहाँ पे लेके आ रहे हो ब्रांच में, तो उसको हमेशा कॉर्नर पे मत लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लॉन्ग चेन बनानी है। आप पहले लॉन्ग चेन बना लो, ठीक है, हाइड्रोजन बाद में दिखा देना आप। अब करना क्या है, जो लॉन्ग चेन वाली होती है स्ट्रेट चेन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और क्या नाम है उसका, ब्यूटेन। तो इसको सिंपल हम बोल देंगे एन ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। वहीं पे जब इसको आप क्या है ब्रांच में चेंज कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये ब्यूटेन का क्या है, आइसोमर है। आइसोमर मतलब आइसोमर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक कार्बन मैंने यहाँ से उठा के, ठीक है, लगाना चाहा, तो यहाँ पे 2 कार्बन कहाँ पे हैं, ये लास्ट में है, एक कार्बन यहाँ पे बीच में। तो बीच में आप चाहे सी नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इस एक कार्बन को देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे एक ही बॉन्ड, तो बाकी क्या रहेगा 3 हाइड्रोजन के साथ क्या यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो यहाँ से। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इस कार्बन की, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, तो केवल एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप CH से दिखा दो। इस कार्बन की बात करो तो एक बॉन्ड यहाँ से, बाकी क्या करेगा वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। वहीं पे इस कार्बन की बात करोगे जो ब्रांच में है, तो वो आप देखो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसको भी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे ब्रांच में चेंज कर लो, बाकी उसके हाइड्रोजन यहाँ पे आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या दोगे आप, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। इसका ये कॉमन नेम है। अगर इसके एक नाम यहाँ पे और हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम IUPAC नेम। क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कि जब भी कोई भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, या कोई भी नाम नॉमेनक्लेचर है आपकी केमिस्ट्री में, तो वो हमेशा कौन करता है यहाँ पे, IUPAC। एक स्टैंडर्ड है जो हमेशा नॉमेनक्लेचर करता है, जिसका नाम है IUPAC, ठीक है। तो अगर इसका IUPAC नेम दोगे तो IUPAC के लिए करते क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है। और नंबरिंग कैसे देते हैं यहाँ पे, तो नंबरिंग किसको देते हैं, जो आपका ब्रांच में स्ट्रक्चर जो आपकी लगी हुई है, तो ब्रांच में आपका CH3 है, इसको आपको नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हमेशा किसी करते हैं, हमेशा जो आपकी मेन चेन होती है ना उसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग अब आपको देखो कैसे करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है सो दैट कि जो आपका यहाँ पे आपका लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एज अ आइसोमर, ठीक है, जो ब्रांच में लगा है, तो उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक है, सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो आप नंबरिंग अगर यहाँ स्टार्ट करते हो, इस कार्बन को क्या नाम देते हो, अगर पहली पोजीशन देते हो तो इसको क्या दोगे आप, दूसरी पोजीशन, और इसको दोगे आप यहाँ पे 3rd पोजीशन। आपके पास एक ऑप्शन और था कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। तो नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसको 1st पोजीशन दिया, तो इसको आप यहाँ पे 2nd, और इसको क्या दोगे यहाँ पे 3rd। तो आप देख सकते हो अगर नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करो तब भी इस वाले जो आपका यहाँ पे ब्रांच है उसको क्या कितनी पोजीशन मिल रही है, 2nd पोजीशन। इधर से कर रहे हो तब भी उसको क्या मिल रही है, 2nd पोजीशन। इसका मतलब क्या है, नंबरिंग यहाँ पे सेम ही है। तो आप कोई भी एक नंबरिंग ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे इसका आईपीसी नेम। तो देखो आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, तो जो सबसे पहले जो ब्रांच में होता है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। जब भी आप यहाँ पे आइसोमर्स का नाम लिखोगे तो जो ब्रांच में पहले उसका नाम आएगा, फिर जो मेन चेन है उसका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच में यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3। तो जैसे आपने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे पढ़ा था। एक ग्रुप और होता है यहाँ पे, ठीक है, जो एज अ सब्स्टिट्यूट काम करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। तो एल्काइल का भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जितने कार्बन होंगे ना उससे डबल से एक ज़्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। अगर आपको पता लगाना है कि ये कौन सा ग्रुप है तो आप क्या चेक करो कि अगर कार्बन, जितने कार्बन है उससे डबल से एक ज़्यादा है तो वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा? एल्काइल ग्रुप को बिलोंग करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 7 है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे एल्कीन का, एल्कीन में डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, नहीं बिलोंग कर रहा है। एल्कीन में डबल होता है 3 दूनी 6, नहीं कर रहा है। एल्काइन में डबल से 2 कम, 3 दूनी 6 और 2 कम मतलब कितना? 4। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे चेक करोगे एल्काइल का, एल्काइल क्या होता है? डबल से एक ज़्यादा होता है, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहा है? ये एल्काइल ग्रुप से। और एल्काइल का इसका नाम क्या होगा? तो नाम वैसे यूज़ करोगे, पहले जितने कार्बन है उसके लिए वर्ड यूज़ क्या होता है? प्रोप, और इसका लास्ट के जो वर्ड है ये वाले, ठीक है, इसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसका नाम बन जाता है प्रोपाइल, ठीक है। तो जब भी आप आइल दिख जाए, ठीक है, आइन, देखो डिफरेंस रखना एक बार, आइन हो तो यहाँ पे एल्काइन है, अगर आइल है तो ये क्या दिखाएगा? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। और जो यहाँ पे नीचे ब्रांच में होता है ये हमेशा क्या काम करेगा? एल्काइल ग्रुप काम करेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आप इसका नाम दोगे, तो इसमें देखो कितने कार्बन है? यहाँ पे 1 कार्बन है ना। यहाँ पे पहले इसका नंबरिंग दिखाते हैं हमेशा। तो नंबरिंग कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ, तो पहले इसका नंबरिंग दिखाओ 2, और 2 पे कौन लगा है यहाँ पे? तो 1 कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ, और एक ऐसा ग्रुप है एल्काइल, तो लास्ट में लगाओगे आइल, तो इसका नाम हो जाएगा इसका मिथाइल। तो 2 मिथाइल, समझ में आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले नाम किसका दोगे आप? यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जो मतलब यहाँ पे ब्रांच में लगा हुआ, शाखा में लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल। अब हम बात करेंगे मेन चैन की। तो मेन चैन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 के लिए यहाँ पे ये वर्ड होता है प्रोप, ठीक है। और कितने देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सारे कैसे बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगा दोगे? एन। तो ये आईपीसी नेम बहुत पूछ लेते हैं यहाँ पे आइसोमर्स का, ठीक है, तो आपको नाम देना आना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं? यहाँ पे देख लेना, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर लेना। वहीं पे दूसरा क्या बनता है यहाँ पे? आइसोब्यूटेन, और उसका आईपीसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। पेंटेन की बात करो, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो पहले एक लॉन्ग चेन बनाओ नॉर्मल, तो इसको बोलोगे एन पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। वहीं पे अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ब्रांच में चेंज कर रहे हैं। तो ब्रांच मतलब क्या होता है? एक कार्बन उठा के आप यहाँ पे कहीं नीचे लगा दो, कॉर्नर मत लगाना, बीच में लगाना, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ पे इस कार्बन को, यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन को हटाया मैंने, तो आप कितने कार्बन बचेंगे मेरे पास? 4 कार्बन। तो एक कार्बन को मैं यहाँ कहीं भी अटैच करूँगा। देखो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कैसे? एक कार्बन को आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे, और इस वाले जो कार्बन को लेके आए एक यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी होती है। कैसे? अगर मान लो इस कार्बन को मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो नंबरिंग आप दोगे, तो नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करोगे। यहाँ से क्यों नहीं करोगे नंबरिंग? क्योंकि यहाँ से करोगे तो 1 2 3, इसको 3rd पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो नंबरिंग आपको ऐसे करनी है सो दैट उसको क्या मिले? यहाँ पे कम से कम पोजीशन मिले। तो 1 2, इसको कौन से पोजीशन मिलेगी? यहाँ पे 2nd पोजीशन मिलेगी। वहीं पर अगर इसकी बात करोगे यहाँ पे, तो इसको नंबरिंग यहाँ से दोगे तो 1 2, कौन सी पोजीशन मिल रही है? देखो यहाँ पे 2nd पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे रख रहे हो तब भी उसको 2nd पोजीशन मिल रही थी, यहाँ पे रख रहे हो तब भी इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है? 2nd पोजीशन। तो आप चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तो जो सेम वाली चीज़ होती है उनको हम यहाँ पे क्या है? दोहराते नहीं है, रिपीट नहीं करते। तो आप दोनों में से कोई एक बना दो, चाहे ये बना दो चाहे ये बना दो, एक ही बनाओगे। अच्छा, तो ये ब्रांच बन गया। अब इसे ब्रांच है तो इसको क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे? आइसोपेंटेन। क्या नाम देंगे? आइसोपेंटेन। अब मैंने बोला था यहाँ पे अगर आइसो है तो उसका कुछ आईपीसी नेम भी होगा, ठीक है। तो आईपीसी नेम क्या होगा? देखो बताया था। सबसे पहले आप देखो ब्रांच क्या बनी है दूसरे नंबर पे, तो नाम होगा 2, ठीक है। और 2 पे कौन सा वर्ड लगा यहाँ पे? सी मतलब यहाँ पे 1, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक कार्बन से डबल से, ठीक है, डबल से एक ज़्यादा है तो ये मिथाइल होगा, ठीक है। एल्काइल मतलब एक कार्बन वाला मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है? देखो मेन चैन में 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड होगा? ब्यूटेन।
तो 2 मिथाइल नाम हो गया ब्यूटेन। वहीं पे अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक कार्बन को और नीचे ला सकते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है इसको उठा के कहाँ लेके आओ, इस वाले कार्बन के नीचे लेता हो। तो आप देख सकते हो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये वाला, इसके नीचे यहाँ पे देखो ऊपर सी लगा था, एक सी और उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये कैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ ऐसे बनती है यहाँ पे सी, ठीक है, एक इधर सी, एक इधर सी, एक ऊपर सी लग गया, एक नीचे सी लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कार्बन को अब यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये भी आइसोमर्स है, ठीक है, आइसोमर्स किसका, पेंटेन का, आइसोपेंटेन। बनेगा इसका क्या नाम दोगे आप, यहाँ पे CH3 लगा दो, CH3। तो नंबरिंग देखो, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, नंबरिंग दे दी आपने। यहाँ से करो तब भी सेकंड पोजीशन, यहाँ से करो तब भी सेकंड पोजीशन। तो इसको देखो नाम कैसे दोगे यहाँ पे, IUPAC नेम। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, सेकंड कार्बन है, उस पर 2 ब्रांच लगी हैं, एक ब्रांच ऊपर, एक ब्रांच नीचे। तो 2 ब्रांच है, तो उसका मतलब यहाँ पे 2 नाम आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम होता है, 2 2, कॉमा लगाओ यहाँ पे 2 2, ठीक है। 2 बार 2 क्यों यूज़ किया यहाँ पे, एक 2 दिखा रहा है इस मिथाइल के लिए, एक 2 दिखा रहा है इस मिथाइल के लिए, ठीक है, एल्काइल के लिए। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, 2 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो और कितने मिथाइल है, देखो दोनों पे, दोनों मिथाइल हैं, तो उसके लिए 2 मिथाइल है, तो 2 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे डाई, और इसका नाम होगा मिथाइल, ठीक है। डाई मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं, कहाँ पर, सेकंड कार्बन पे 2 2 पे, ठीक है। और जो मेन चैन है बेटा आपकी वो कौन सी है, CCC, 3 कार्बन वाली चैन है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे, प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे यहाँ पे, एन वर्ड, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमर्स कैसे आप ड्रॉ करना है, आइसोमर मतलब सिंपल क्या है, ब्रांच में चेंज करना है। और ब्रांच में चेंज करने के तरीके हैं कि लास्ट में कार्बन नहीं लगाना और कहीं भी लगा दो, और कोई भी सेम वाला यहाँ पे एक बार ही लिखोगे, ठीक है, बार बार नहीं लिखोगे उसको। और IUPAC नेम कैसे देंगे, यहाँ पे जो ब्रांच है उसका नाम पहले आएगा, ठीक है, नंबर के साथ, और फिर जो मेन चैन है उसका नाम आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये था आपके क्या है। अच्छा, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे पेंटेन के, तो इसके बनते हैं 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर्स, ठीक है, 1 2 3। और जो ये तुम्हारा ये वाला होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आइसो नहीं बोलते हैं, इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन बीच में हो, उसके इधर क्या है, चारों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप हो। देखो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और चारों तरफ मिथाइल ग्रुप हो, और केवल कार्बन बीच में हो, तो इसका हम नाम देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं, क्या नाम दोगे, तो इसका नाम हम देखें, तो इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम देते हैं नियोपेंटेन। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि नियोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो नियोपेंटेन तो पेंटेन ही होगा वो, ठीक है, मतलब C5H कितना होगा, 12 होगा, डबल, ठीक है, 2 ज़्यादा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप नियोपेंटेन का, तो वही है, आइसोमर होता है ये कार्बन का, वो सॉरी पेंटेन का। तो ये कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ से, तो यहाँ पे CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, और यहाँ पे भी CH3। तो इसको बोलते हैं, देखो एक बीच में कार्बन, बाकी चारों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप मिथाइल, तो इसे क्या बोलते हैं हम, नियोपेंटेन। ये क्या होता है, एक आइसोमर्स होता है, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन।